हेलो मित्रों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और यह जो लेसन है, पाठ का नाम है, थर्ड लेसन है गोदोहनम, है ना, यानी गाय का दोहना। यानी जब हम गाय को लगाते हैं ना, गाय को दूध निकालते हैं, है ना, तो पाठ का नाम है गोदोहनम। यह एक नाटक है। क्वेश्चन आंसर समझने से पहले यदि आपने इस चैप्टर की कहानी सुन ली तो मित्रों जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। यही मेरा आप लोगों का जो प्यार है, लाइक करते हैं जो, वही मेरा रेवेन्यू भी है। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस नाटक में 3 पात्र हैं। एक है चंदन और उसकी वाइफ है, उसका नाम है मल्लिका, और गाय है नंदिनी। तो होता क्या है कि एक बार जो जो उसकी पत्नी है वो लड्डू बना रही है ना, मल्लिका। तो चंदन कह रहा है लड्डू मुझे भी दो। तो वो कहती है लड्डू तुम्हें नहीं है, पूजा के लिए है। ठीक है, उन्हें पूजा जल्दी करो। तो वो कहती है मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ 7 दिन के लिए, वहीं के लिए है ये लड्डू, जब तक तुमको जो है घर की जिम्मेदारी संभालनी है। तो वो कहता है ठीक है। इसके बाद वो उसकी पत्नी जो मल्लिका है वो चली जाती है। और इसके बाद जो चंदन है वो नंदिनी का दूध निकालने के लिए जाता है। तो वहाँ से एक लड़की छोटी होती है, उमा, जो सरपंच, गांव के सरपंच के यहाँ से आई थी, बोलती है उसको मामा। तो वो कहती है मामा, और हमें जो है सरपंच साहब ने बोला है कि 300 लीटर दूध की ज़रूरत है, हमारे यहाँ आने वाले महीने में जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए मुझे 300 लीटर दूध चाहिए। वो आपके यहाँ से ऑर्डर देने के लिए आती है वो। तो वह वो खुश हो जाता है चंदन कि वाह बहुत बढ़िया बात है, 300 लीटर दूध, वाह। तो वह नंदिनी से बोलता है गाय से कि वाह गाय माता, आपने तो मुझे धनवान कर दिया, 300 लीटर दूध में तो बहुत मैं माला माल हो जाऊँगा, है ना। इसके बाद मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको कहानी, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मित्रों लाइक ज़रूर कर दें, है ना, लाइक कर दें मित्रों वीडियो। इसके बाद तो वो चंदन क्या सोचता है कि अब 300 लीटर दूध निकालना है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस गाय का जो है हम रोज का दूध नहीं निकालेंगे, अगले महीने नहीं, महीने भर का एक साथ निकाल लेंगे। वो यह दिमाग लगाता है ना, कि अभी से निकालना शुरू करेंगे तो वो जो दूध है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए लास्ट महीने में ही इकट्ठा दूध निकाल लेंगे, वो यही सोचता है। इसके बाद आती है उसकी पत्नी। पत्नी एक हफ्ते बाद जब काशी विश्वनाथ से लौट के आती है तो वो पत्नी से ही बोलता है ऐसा ही। तो पत्नी कहती है वाह तुम तो बहुत ही चित्र हो, बुद्धिमान हो, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वो जाते हैं किसके पास, कुमार के पास। वो कुमार के पास जाके 15 घड़े का ऑर्डर देते हैं। तो कुमार कहता है पैसे, तो वो कहते पैसे तो अभी नहीं है, हमारे पास होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो कहता है ठीक है, और 15 घड़ी वो ले जाता है। ठीक है, अब जब 1 महीना होता है तो वो गाय का दूध निकालता है चंदन। तो गाय जो है उस पर ऊपर प्रहार करती है, उसको लात मारती है, तो वो लहूलुहान कर देती है चंदन को, है ना। लहूलुहान मतलब खून से लथपथ। और फिर उनको समझ में आता है कि भैया जब का जो काम होता है हमें वह काम तभी कर लेना चाहिए, आगे हम अगर छोड़ते हैं तो हमें हानि होती है ना। तो दूध ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो रोज़ निकालना चाहिए तो उसको उन्हें रोज़ नहीं निकाल के 1 महीने बाद इकट्ठा सोचा कि इकट्ठा निकाल लेंगे तो इनको हानि हुई, है ना। तो यह एक कहानी है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर मित्रों, तो आपको बिल्कुल आसानी से वो समझ में आ जाएंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपका एक पदेन उत्तरम लिखता, है ना, एक पदेम यानी एक पद में उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहला है मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्रम गच्छति। मतलब कि जो मल्लिका है वो पूजा पाठ के लिए कहाँ जा रही है, तो मैंने बताया ना कहाँ, काशी विश्वनाथ। देखो इसका आंसर इजी है, काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है, कितना इजी हो गया आपके लिए, है ना। अगला क्या है, उमाया पितामहेन कटी शीतकतिम दुग्धम अपेक्षते रस्मा। मतलब जो उमा छोटी लड़की जो आई थी ऑर्डर देने के लिए, तो उसने कितना दूध का ऑर्डर दिया है, तो उसका है 63, है ना, 63 सेठ कामितम, है ना, 300 लीटर दूध का दूध उसने ऑर्डर दिया था। अगला है कुंभकार, मतलब कुमार घटान किमर्थ रचयति। कुमार जो घड़े हैं उसके लिए, किसके लिए रचता है, जीविका के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए। अब वो घड़ा बनाएगा, उसको पैसे मिलेंगे तभी तो उसकी जीविका चलेगी, है ना। तो जीविका हेतु या जीविका हेतु यानी जीविका के लिए। ठीक है, अगला है कानी चंदनस्य जीवा लोलुपताम वर्धनेन्त स्मा। यानी कौन चंदन की जीव का लालच बढ़ा रहे हैं। तो कौन बढ़ा रहे हैं लालच, कौन, वो लड्डू जो उसकी जो पत्नी बना रही थी वो उसका लालच बढ़ा रही हैं। तो मोद कानी यानी लड्डू। ठीक है, अब देखो आपके लिए कितना इजी होता जा रहा है, क्योंकि मैंने तभी इसलिए बोला था कि आप जो है कहानी बिल्कुल सुन लें, इसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा मित्रों। अगला है कि नंदनीय पाद प्रहारी कम
कहा रक्त रंजित अभवत, यानी कौन हो गया रक्त रंजित, तो चंदन हो गया था, चंदना रक्त रंजित है ना, चंदना हो गया था लहू लोहान। ठीक है मित्रों, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें मित्रों। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और आने वाले चैप्टर की भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। अगला है पूर्ण वाक्यन, अभी था एक पद में, अब है पूर्ण वाक्यन, पूर्ण वाक्य में लिखना है हमको, है ना मित्रों। तो चलिए हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं। यदि वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज कर लें अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो, ठीक है मित्रों। इसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहले मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंत धनी कथम अकुरताम, यानी मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की। अब महीने भर तक उसने गाय की सेवा की कि महीने भर बाद हम जिसका दूध निकालेंगे, तो उन्होंने महीने भर तक गाय की सेवा की, दूध नहीं निकाला। तो वो सेवा उन्होंने किस तरह की, सुनिए ध्यान से, पहले हिंदी में समझो कि मल्लिका और चंदन ने महीने भर गाय तक घास और गुड़ खिलाया। ठीक है, कभी सींगों पर तेल लगाया, तिलक लगाते और आरती भी उतारते। ठीक है, अब इसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। देखो, मल्लिका चंदनश्च मास परंते धेनु घासादिकम गुणादिकम चा भूज्यता, यानी घासादिकम और गुणादिकम चा भूज्यता। इतना एक पॉइंट जी हो गया आपका, है ना। कदाचित विषाणु तेलम लेप्यते तिलकम धार्यता, यानी उसके सींगों पर जो है उसको तेल, सींगों पर तेल लगाया। ठीक है, और इसके बाद रात्रो निर्जाने पानापी सुतोषियत, मतलब रात को जो है उसकी आरती भी उतारी। ठीक है, इसको आप इजीली आ गया आपको। अगला है काला कश्यम रसम पिबती, यानी समय किसका रस पीता है, तो समय है। ठीक है, तो काला आदनस्य प्रदानस्य कर्तव्य व्यस्त चा क्षिप्रम अर्क्य माणस्य कर्मणः रसम पिबती, यानी समय आदान प्रदान और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते हैं तो उसका रस पी जाता है। मतलब कहने का यह है कि करने योग्य कार्य और लेन देन की कार्य, जो भी आपके लेन देन के कार्य हैं और जो कार्य आप कर सकते हैं, यदि उसको समय पर ना किया जाए तो फिर उसके मजे कौन ले जाता, उसके जो रस है उसका मजा ले जाता है समय। ठीक है, यह काम है इसका। तो आप इसका क्या आंसर लिख सकते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य, एक जे हो सकता है और एक हो सकता है आपका क्या, क्षिप्रम अक्रिय माणस्य कर्मणम, है ना। अगला है घट मूल्यार्थ यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतति तदा कुंभकारः किम वदति, यानी घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है कुमार को, तब कुमार क्या कहता है। मतलब कुमार के पास जो लोग जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं रहते 15 घड़े की, तो अब कुमार कहता है मुझे तो भैया पैसे चाहिए, तो जो मल्लिका होती है वो अपने आभूषण देने लगती है, तो कुमार उनको मना कर देता है कि आपको आभूषण के बिना रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप ले जाइए, है ना, ये कहता है आपसे। अब सुनिए ध्यान से, तो कुंभकारः वदति पुत्र की ना हम पाप कर्म करोमि, मतलब ये मैं पाप नहीं कर सकता, है ना। कथमपि निक्षामि त्वाम आभूषणाम विहीनम कुरुतुम, कि मैं तुम्हें जो है आभूषण विहीन कर दूं। नयतु यथा भिलसितानाम घटानाम दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, मतलब जब आपका दूध बिक जाए उसके बाद मेरे जो है घड़ों का पैसा चुका देना। ठीक है, अगला है आपका क्या, मल्लिकया किम दृष्टवा धनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यानी मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना। ठीक है, तो वो लात मारने हैं, लात मार रही थी वो, तो क्या है देखो, गाय का पूरे महीने दूध नहीं दुहा गया, वह पीड़ा का अनुभव करती है, यह सब देखकर मल्लिका ने गाय के मारने का कारण जाना। तो सुनो, धेनो पूर्ण मास्य पर्यंत दोहनम ना कृतम, मतलब पूरे महीने भर गाय का दोहन नहीं किया गया। सा पीड़ा अनुभवति स्मम, यानी वह इसकी पीड़ा का अनुभव कर रही है गाय। एतत् सर्वम दृष्टवा मल्लिका धनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, और यह जो कारण है यही उसको समझ में आया कि हो सकता है यही कारण हो कि वो जो गाय है वो मार रही है। ठीक है, अगला है मास पर्यंत धनी अदोनस्यम किम कारण मासीत, यानी महीने भर तक गाय के दोहन ना करने का क्या कारण था। तो इसका कारण था कि मास पर्यंत धनी अदोहनस्य कारणम मासंति अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत, मतलब अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति हो जाए। ठीक है,
अब अगला क्या है देखिए, अगला है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्नानि कुरुता। अगला है तीसरा कि जो रेखांकित पद है ना, उसके आधार पर आपको जो है प्रश्न बनाना है। यहाँ उत्तर दिया गया है और आपको बनाना है प्रश्न। ठीक है मित्रों, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। जैसे आपको पहला क्या दिया गया है, आप ये देखिए पहला इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। पहला आपको दिया गया है कि मल्लिका सखी भी सह धर्मयात्रे गच्छमि स्म, यानी मल्लिका जो है अपनी सखियों के साथ जो है धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी, है ना। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, तो मल्लिका किसके साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी, प्रश्न तो यही बनेगा ना। तो इसका प्रश्न है मल्लिका का भी सह धर्मयात्रे गच्छमि स्म, यानी बन गया देखो प्रश्न, है ना। अगला क्या है देखो, चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्राप्त राशस्य प्रबंधनम अकरोता, है ना। यानी कि चंदन ने दूध का दोहन करके ही अपनी सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। तो अब प्रश्न क्या बनेगा कि चंदन ने दूध का दोहन करके किसका प्रबंध किया, है ना, सुबह के नाश्ते का, क्योंकि इधर लाइन किस पे है, सुबह के नाश्ते पर, तो किसका प्रबंध किया, सुबह के नाश्ते का। तो प्रश्न क्या बनेगा कि चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वाम एव कस्या प्रबंधनम अकरोत, मतलब चंदन ने दूध दोहने के बाद किसका प्रबंध किया। ठीक है, तो मित्रों वीडियो को पॉज करके, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, तो वीडियो को पॉज, आप क्वेश्चन आंसर आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जो पॉज करके आप एक एक से आराम से या तो नोट कर लें या फिर आप समझ लें इसको। ठीक है, देखो इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, यह है आपका गा है, यह घा है और यह इणा है। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना, कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पहले यहाँ आएगा आपका धर्म यात्रा, है ना, दूसरे में आएगा गृह व्यवस्थाएं, फिर मंगल कामनम, न कल्याणकारिणी, उत्पादयित और समर्थका, यानी ये पूरे इसमें भर जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, घटनाक्रम अनुसार लिखता, यानी घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो सबसे पहले आएगा घा, क्या आएगा, घा सबसे पहले आएगा, उसके बाद लिखा जाएगा आपका का, उसके बाद लिखा जाएगा आपका गा, फिर आ जाएगा आपका छा, फिर आ जाएगा आपका जा, फिर आ जाएगा आपका खा, उसके बाद आ जाएगा एड़ा, और लास्ट में जो बचा हुआ है चा, वो आपका लिख जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदस्थानि लिखता। ठीक है, अगला है किसने किससे कहा, यानी जो छठवां क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि किसने किससे कहा। तो देखो सबसे पहले एक उदाहरण दिया गया है तो वो किसने कहा, मल्लिका ने कहा चंदन से। ठीक है, फिर दूसरा आप देखो सबसे पहले आपका का क्या है, धन्यवाद मातुल याम्युधुना, यानी जो उमा ने कहा किससे, चंदन से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इधर भी और इसके बाद जो है आपका आखिरी इणा, ये आपका जी चंदन ने कहा मल्लिका से। ठीक है, इसके बाद आपका क्या दिया गया है, संधि विच्छेद, है ना, शिवास्ते, तो जो इसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं शिवा प्लस ते। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला है कि आपको जो प्रत्यय अलग करना है, प्रत्यय होता है पीछे, उपसर्ग होता है आने, तो सबसे पहले है कारणीयम, है ना, तो क्र प्लस अनियम, अनियम तो अनियर, है ना, तो यह जो है आपका प्रत्यय पीछे हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे और चैप्टर पढ़ने से आप वीडियो को जो है पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।